वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। माहौल है दोस्तों। देखो वर्ल्ड वाइड अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि एक न्यूज़ यहाँ पर फैल रही है कि साउथ कोरिया है जो क्या होगा कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा वर्ल्ड से। यहाँ पर कहने का मतलब है कि धरती से एक देश यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप इसको बिल्कुल एज्यूम मत करना कि ये लेकर कि साउथ कोरिया इसलिए खत्म हो जाएगा कि हो सकता है नॉर्थ कोरिया अटैक करे या और कोई देश इस पर अटैक करे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया खत्म होने का मतलब है कि इनकी लैंड भी रहेंगी और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या रहा है और दूसरी बात इंडिया इससे किस टाइप से रिलेट करता है और इंडिया को यहाँ से क्या सीखना चाहिए, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो आपको लाइक करना है। देखो यहाँ पर आप कई आर्टिकल देख सकते हो। वाई साउथ कोरिया कुड बिकम द फर्स्ट कंट्री डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। क्या धरती से खत्म होने वाला पहला देश बन जाएगा दक्षिण कोरिया? क्योंकि देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो दक्षिण कोरिया की जो पॉपुलेशन है साउथ कोरिया की वो यहाँ पर घट रही है और इनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो बिल्कुल कम चली गई है। देखो विशेषज्ञों का मानना ये है कि एक कंट्री को क्या स्टेबल रहने के लिए, या आप ऐसे समझ सकते हो कि एक देश को अगर अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो आज उसकी अगर पॉपुलेशन 50 है तो उसकी 100 साल बाद भी पॉपुलेशन 50 या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो वो देश क्या कर सकता है, अपना वर्चस्व रख सकता है। अदरवाइज उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जैसे साउथ कोरिया के बारे में यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 से 70 साल बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन 1/3 हो जाएगी और साउथ कोरिया एक नाम का ही देश रह जाएगा। देखो प्रेजेंट टाइम में अगर साउथ कोरिया को हम देखें ना तो एक अच्छा स्टेबल कंट्री है। दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है, डेवलप कंट्री है, पूरा काम सही है इनका, लेकिन इनकी फर्टिलिटी रेट इतनी गिर गई है कि अब विशेषज्ञ अनुमान लगाने लगे हैं कि साउथ कोरिया क्या हो सकता है, अर्थ से डिसअपियर हो सकता है। अब देखो अगर फर्टिलिटी की बात करें ना साउथ कोरिया की तो प्रेजेंट टाइम में इनकी 0.78 बर्थ पर वुमेन है। अगर देखो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो उनका कहना यह है कि एक कंट्री में अगर आपका वर्चस्व रखना है आपको तो आपकी बर्थ रेट कितनी होनी चाहिए, 2.1 के करीब होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक वुमेन है ना करीब यहाँ पर 2 या 3 बच्चे क्या करें, पैदा करें, तो आपका क्या है, देश अपना स्थायित्व है बनाए रख सकता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि साउथ कोरिया की बर्थ रेट 0.78 यहाँ पर चली गई है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या रहा कि इतनी यहाँ पर बर्थ रेट कम हो गई है? क्योंकि देखो जो साउथ कोरिया है ये बहुत महंगा कंट्री है। यहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए एक बड़े स्केल पर यहाँ पर इनकम चाहिए और अपना जीवन यापन करने के लिए क्या है कि यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो इसी को लेकर यहाँ पर क्या है, लोगों में डर हो गया और इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक बच्चा पॉलिसी को अपनाने लगे। देखो इससे पहले ही चाइना ने भी यही काम किया था, क्या कि यहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी। लेकिन जैसे इनको लगने लगा कि यहाँ पर इनकी यंग जनरेशन कम होने लग गई है तो इन्होंने क्या है अपनी पॉलिसी वापस हटा दी थी। लेकिन साउथ कोरिया ने किसी टाइप की पॉलिसी लगाई नहीं, उसके बावजूद भी इनकी ये कंडीशन यहाँ पर हो गई है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भारत की भी ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या? देखो भारत के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, चाहे से आप चंद्रबाबू नायडू ले लो, यहाँ पर आरएसएस के मोहन भागवत या एम.के. स्टालिन, इन बड़े नेताओं ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया में लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है। देखो आप यूपी, बिहार या इन स्टेट में चल जाओगे तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फर्टिलिटी रेट यहाँ पर आपको कम नहीं दिखेगी। लेकिन आप साउदर्न रीजन में जाते हो ना तो यहाँ पर क्या है, फर्टिलिटी रेट यहाँ पर कम हो गई है। तो इसी के कारण ये पॉलिटिशियन यहाँ पर ये बोलने लग गए हैं। अब दूसरी बात आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर ऐसा संकट आ सकता है कि नहीं आ सकता? देखो पॉपुलेशन हमारी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे फर्टिलिटी रेट गिरती है ना तो ये एकदम गिरना स्टार्ट हो जाती है। देखो हस्बैंड और वाइफ 2 लोग मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं ना तो ये मान के चलना कि आपकी पॉपुलेशन 50 साल बाद वो आधी हो जाती है। तो यही फर्टिलिटी रेट गिरने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना लेना या एक अच्छा जीवन यापन फ्यूचर में हो सके तो उसके लिए सोचना कि एक ही बच्चा काफ़ी है। तो ये चीज़ें लेकर क्या होती है, डिक्रीज का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो अब इंडिया को इसके लिए क्या करना चाहिए? तो बात ये आती है कि इंडिया को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखो इंडिया को इससे बचने के लिए बर्थ रेट तो बढ़ानी है, साथ में जो वर्कर्स होते हैं इनकी जो डेली वेजेस होती हैं इसको क्या करना है, टाइम टू टाइम बढ़ाते रहना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते रहना है, नए शहर यहाँ पर बसाते रहना है। क्योंकि इंडिया में हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं है, तो नए यहाँ पर शहर बसा कर क्या है लोगों को अच्छे से रहने के लिए यहाँ पर जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। और इंडिया के अगर प्रेजेंट टाइम का बर्थ रेट का सिनेरियो देखा जाए तो हमारी अभी प्रेजेंट टाइम में 2.1 है, जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है, लेकिन इसको गिरते हुए टाइम नहीं लगता। इसलिए इंडिया को साउथ कोरिया से अभी प्रेजेंट का जो इंसिडेंट है इनका देखकर क्या करना चाहिए, अपनी फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसको
इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए और हमारे जो कंट्री है इसका एग्जिस्टेंस यहाँ पर बना रहे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।